फिर से आया हूँ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को लेके। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल खत्म होने वाला है। ठीक है, तो उस पर कुछ और न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, कुछ और टाइप्स के, जो कि आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। कल हम, जैसे कि आपको बता दें कि कल हम न्यूमेरिकल्स जो ले रहे थे वो ओवर हैंगिंग बीम से ले रहे थे। तो ओवर हैंगिंग बीम पे ही कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, आज जो उनको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि कैसे लगते हैं, कैसे कैसे क्या होंगे। पहला न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे ये है। यहाँ पे 10 किलोमीटर का लोड है, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर का लोड है, और इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में 20 किलोमीटर का लोड है। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट ई और पॉइंट सी। ठीक, सबके बीच के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, सबके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम इस लाइंस को नीचे ला देते हैं। यहाँ से रिएक्शन जनरेट होगा आर बी, यहाँ से रिएक्शन जनरेट होगा आर ए। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप हमारा वही होगा, वर्टिकल फोर्स को 0 लेंगे, फिर मोमेंट लेंगे, फिर उसके बाद शियर फोर्स, फिर बेंडिंग मोमेंट। तो वर्टिकल फोर्स को 0 लेते हैं, आर ए प्लस आर बी नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है और ऊपर से नीचे वालों को एक साथ कर देते हैं। तो ऊपर से नीचे क्या लग रहा है, 10 प्लस 20 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मिली। ठीक, अब उसके बाद किसी एक पॉइंट पे क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं, या तो ए पे या तो बी पे हम क्या कर लेते हैं, मोमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट बी पे मोमेंट ले लेते हैं। जब हम बी पे मोमेंट ले लेंगे तो क्या होगा, बी पे हम मोमेंट ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले आर से डिस्टेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ रहा है। ठीक है, ये है, ये 2 आ रहा है। ये इसको क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा था, यानी इसको पॉजिटिव लेंगे। इस डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स घुमा रहा है, एक ये वाला फोर्स घुमा रहा है, तो इसको भी ले लेते हैं, प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 1। और बाकी जो दो ये दोनों है, ये दोनों अपोजिट लग रहे हैं। 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 10 मल्टीप्लाइड कितना डिस्टेंस है, 1 इसको तो जी और सब देखने कितना आएगा, 2 आ रहा है, इसको 2 आ रहा है, करने देते हैं, बाकी इधर कर देते हैं। तो ये इस तरफ आएगा, 20 से करना में 20 हो जाएगा, प्लस 10 3 30 और माइनस 10, यानी 50 में से 10 गया 40। आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। आर ए की वैल्यू 20 किलोमीटर आ जाएगी। आया है जी, आर ए 20 आ जाएगा। आर ए 20 आ गया, आर बी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ये दोनों आपका 20 आ गया। ठीक है, शियर फोर्स देखते हैं। शियर फोर्स सी पे क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस।
-10 तो रहेगा ही, और बी पे क्या लग रहा है 20, तो 10 + 20 स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। बी के बाद शियर फोर्स ई पर, ई तक के लिए 10 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, और ऊपर से क्या लग रहा है 20, तो डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी 10 - 20, कितना हो जाएगा -10 किलोमीटर। ठीक, ई के बाद कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। ई तक हमारा कितना आया है, ई तक हमारा -10 आया है, और ए पे शियर फोर्स क्या है आरबी जो 20 लग रहा है, तो फिर क्या आ जाएगा +20, फिर कितना आ जाएगा, फिर 10 किलोमीटर आ जाएगा। फिर शियर फोर्स ए के बाद हम किस पॉइंट पे लेते हैं, डी पे लेते हैं, तो 10 तो ये लग ही रहा है। ठीक, तो एक मतलब डी के पहले कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा हमारा, इससे हो जाएगा डी, जैसा आप लोग जानते हैं। तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू नेगेटिव है, डायग्राम दोनों को बनेगा, तो ऐसे हम खींच लेते हैं। सी पे वैल्यू क्या है -10, समझ लीजिए -10 है यहाँ पे। बी पे कितना है +10, बी पे +10 है, बी पे +10 है, ई पर क्या है -10 है, ई पर -10 है, ए पर +10 है, फिर उसके बाद डी पे क्या है, डी पे -10 है। डायग्राम कैसे बनेगा, जीरो वाले पॉइंट में ये फोर्स क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मारा, तो नीचे इस पॉइंट पे आ गया, बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये आगे हमको ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो ऊपर के यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे आ गया। ठीक, बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये 20 का फोर्स नीचे ला रहा है, चलिए नीचे आ गए, फिर बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर ये फोर्स हमको ऊपर ले जा रहा है, तो ऊपर आ गया, फिर बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो नीचे आ गया। ठीक, ये हमारा शियर फोर्स का डायग्राम बन गया। ठीक, ये हमारा शियर फोर्स का डायग्राम बन गया, इसको आप क्या करेंगे, ड्रा कर दीजिए। शियर फोर्स नोट कर लीजिए, फिर बेंडिंग मोमेंट को लगाएं। शियर फोर्स समझ लीजिए, मैं बाकी का एरिया इरेज कर देता हूँ, ये वाला एरिया इरेज कर देता हूँ बेंडिंग मोमेंट के लिए। आते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट सी पे क्या होगा 0 किलोमीटर, क्योंकि सी स्टार्टिंग पॉइंट है, सी पे कुछ भी नहीं है, तो सी पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी पर आते हैं, बी पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बी पे 10 × 1, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस, तो -10 किलोन्यूटन मीटर। बी के बाद ई पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा -10 × 1/2 मीटर, प्लस ये वाला जो आरबी का फोर्स है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर लगेगा। आरबी की वैल्यू कितनी है 20 × 1, वैल्यू कितनी आ गई 10 × 20 -20 और +20, यानी कि क्या आ गया 0 किलोमीटर। ई के बाद बेंडिंग मोमेंट ए पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा -10 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 1 2 3 मीटर, प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 का फोर्स लग रहा है और मल्टीप्लाइड बाय 2 ये दोनों डिस्टेंस, ठीक है, -20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक, कितना आ गया 10 3 30 माइनस का प्लस 20 × 40 -20, तो ये 30 हो गया और ये दोनों आपका 50 यानी -10 आ रहा है, ठीक। बेंडिंग मोमेंट डी पे क्या लेंगे, डी पे भी देख लेते हैं -10 मल्टीप्लाइड बाय 4 20 मल्टीप्लाइड बाय
3 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 1। कैसा है? 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन 20 मल्टीप्लाइड बाई 1। कितना आ गया? -40 प्लस 60 माइनस 40 प्लस 20, ये 40 माइनस का और माइनस का 80 और ये 80, तो इस हिसाब से ये सब कट जाएगा। कितना आ गया? 0 किलो न्यूटन मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट में क्या आ रहा है? पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 0, ठीक है, दो वैल्यू 0 आ रही है। बी पर -10, बी पर -10, ई पर 0, ई पर 0 और इस पे भी क्या होगा? -10। कैसे करेगा? बीच में क्या है? पॉइंट लोड है, तो ये दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। बीच में पॉइंट लोड है, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन सेम। ये आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है, इसको बनाइए। इसके बाद फिर और भी न्यूमेरिकल्स बताते हैं। न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है, किसी भी प्रकार को आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप करते रहिए और भी न्यूमेरिकल्स बताते रहेंगे, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताऊं। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये आप नोट कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। 2, 4 और 3। एक रिएक्शन यहाँ, एक रिएक्शन यहाँ पे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। यहाँ पर रिएक्शन आ रहे, यहाँ पर रिएक्शन आ रहे। 1 किलो न्यूटन मीटर का लोड लग रहा है टोटल डिस्टेंस पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो काफी आसान मिलेगा। सिग्मा F इक्वल टू 0। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना? 4 3 7 2 9 और 1 का लोड लग रहा है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा?
9 किलोमीटर। आर प्लस आर बी की वैल्यू क्या है 9 किलोमीटर। अब हम किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, तो हम बी के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। जब बी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए मल्टीप्लाइड बाई 4, आर ए मल्टीप्लाइड बाई 4 इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, यानी कि ये प्लस लगेंगे इस डायरेक्शन में। और क्या रोटेट करेगा, ये वाला जो बाउंड पोर्शन है ये भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इसको भी ले लेते हैं प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक। और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तो लेंगे ना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लेनी पड़ेगी, ठीक। 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तो एक साइड पे इक्वल टू, ठीक। अब ये वाला जो दोनों पोर्शन बच गया, ये वाला जो पोर्शन बच गया, ठीक है। अब ये हमने क्या लिया, आर ए मल्टीप्लाइड बाई 4, आर बी से ये डिस्टेंस ले लिया और इधर पर ये दोनों कवर हो गया, ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या थे, एक ही डायरेक्शन में थे, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है वो बचता है और ये बीच वाला पोर्शन बचता है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा इक्वल टू 4 को 6 में एक ही साथ जोड़ दे रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 2, ठीक। 4 आर इक्वल टू 4 आर इक्वल टू, इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 6 त्रिक 18 माइनस 3 त्रिक का 9 बटे 2, 9 बटे 2 यानी 4.5, 18 में से 4 गया तो 14 बचेगा, 13.5 बटे 4, 4 3 12, कितना आ जाएगा, आगे का वैल्यू 3.375, ठीक। आरबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 3.375 को हटा दीजिए, आरबी की वैल्यू अब आ जाएगी 5.62। यहाँ से क्या हुआ, आपको आर ए और आरबी की वैल्यू काफी आसानी से मिल गई, ठीक। चलिए, ये इतना जगह हम बेंडिंग मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं, ऊपर हम शियर फोर्स कर देते हैं। शियर फोर्स सी पे क्या लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, सी पे कोई शियर फोर्स नहीं, सी पे कोई शियर फोर्स नहीं है, सी पे क्या हो जाएगा 0। शियर फोर्स है बी पे, हाँ तो बी पे होगा माइनस के साथ 1 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है, 1 किलो न्यूटन का लोड कितने पे लग रहा है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है, 3 एकड़ नाम 3 क्या देगा -3 किलोमीटर। फिर बी के बाद शियर फोर्स ए पे कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये टोटल लोड लेंगे ना, या तो चाहे तो आप इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे -3 लिख के इसको जोड़ सकते हैं, -3 या जैसे कि आपको बता रहे हैं -3 हो गया, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई आप 4 भी ले सकते हैं, इस तरह तो 4 3 7 आ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट कर देते हैं माइनस, या फिर इसी तरह कर देते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई, तो कितना आ जाएगा -7 किलोमीटर, ठीक। ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये आरबी का भी तो इस पे वो लग रहा है, क्योंकि हम ए भी ले रहे हैं, तो आरबी की भी वैल्यू लेंगे ना, आरबी की वैल्यू कितनी आ रही है 5.625 प्लस 5.625, तो यहाँ से ए पे शियर फोर्स आप कैलकुलेट करते हैं, तो ए पे आ जाएगा शियर फोर्स एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ, सी पे 0 हो जाएगा, और जो बी पे वैल्यू होगा वो -3 होगा,
पहला वैल्यू मिलेगा शियर फोर्स जस्ट बिफोर एट बी, बी के जस्ट बिफोर निकलेगा। जब बी के जस्ट बिफोर लेंगे तो इस वाली वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। बी के जस्ट बिफोर -1 × 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 kN, ये आ जाएगा। और जब शियर फोर्स हम बी पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। और आरबी की वैल्यू कितनी है 5.625। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 2.625 किलोन्यूटन। इसी तरह एग्जैक्टली पॉइंट ए पे क्या होगा, पॉइंट ए पे भी हमारा 2 वजहों से लोड लग रहा है। तो यहाँ पे भी लोड के 2 वैल्यू निकलेंगे। सबसे पहले जो वैल्यू निकलेगी वो शियर फोर्स जस्ट बिफोर ए के जस्ट बिफोर निकलेगा। अभी तक मेरी वैल्यू आई है 2.625, यहाँ तक जो वैल्यू आई है 2.25 आई है। तब जब ये थोड़ा सा तो इस वाले लोड को कंसीडर नहीं करेंगे। ये आ जाएगा माइनस में 1 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितनी है 4। तो जब 4 में से आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 -2.625। 4 में से माइनस करेंगे, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये वाली वैल्यू बड़ी है छोटी है, तो माइनस में आएगा, -1.375 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, एक वैल्यू और लेंगे शियर फोर्स एट ए पर। जब शियर फोर्स लेंगे तो क्या होगा, -1.375 प्लस ए पर कितनी वैल्यू कर रही है 3.375। ये वाली वैल्यू आ जाएगी भाई 2 के वैल्यू 2 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक, उसके बाद हम शियर फोर्स डी पे निकालेंगे। जब शियर फोर्स डी पे निकालेंगे तो 2 तक की वैल्यू यहाँ पता है माइनस क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 माइनस 2 कितनी आएगी 0 किलोमीटर। 2 माइनस 2 कितनी आएगी 0 किलोमीटर। आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इस वाले वैल्यू को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारे लास्ट वाली वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। एक्चुअली इसके बीच में लोड है ना, इस वाली वैल्यू को हमको लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लोड रहता लास्ट वाले पॉइंट पे, तब इस वैल्यू को हम नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडियल लग रहा है, इस वजह से हमको लास्ट वाले पॉइंट की वैल्यू को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसको किस तरह कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करने के लिए आपको बराबर बता देते हैं। इसके पहले जो वैल्यू आई थी वो कितनी है 2 है। यूरिया की डायरेक्शन क्या है, अप टू डाउन। तो क्या हो जाएगा 2 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा था, 2 में से 2 यानी कि 0 किलोमीटर। आइए अब इसको ड्रा करते हैं। पहले और लास्ट वाले पॉइंट पे क्या है, शियर फोर्स 0 है। पहले और लास्ट में शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, बिल्कुल 0 आई है। उसके बाद बी पर 2 वैल्यू आई है, -3 और 2.625। तो -3 यहाँ नहीं आ जाएगा और 2.625 यहाँ नहीं आ जाएगा। उसके बाद फिर ए पर 2 वैल्यू आई है, 1.375 और 2। ए पर वैल्यू आई है 1.375 और 2। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे हम हैं। ठीक, इसके बाद हमको कौन सा पॉइंट मिला है, इसके बाद हमको -3 वाला पॉइंट मिला है और बीच में क्या यूरिया लग रहा है। तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से
ये हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम बन के ड्रा हो गया। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कट हो रहा है। इस वाले वैल्यू को क्या मानना पड़ेगा, जी मानना पड़ेगा, जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद ये बाकी सारा हम इरेज कर देते हैं क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के लिए काफी ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं, काफी टफ होने वाला है इसका बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट हम ऊपर से अब लिखते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टफ होगा और इसमें काफी ज्यादा वैल्यूज आएंगे। सबसे पहला तो हम पॉइंट लेंगे, सबसे पहले हम सी पॉइंट को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम सी पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो सी पॉइंट पे कोई भी मूवमेंट, कोई भी कपल या किसी भी प्रकार का कोई चार पॉइंट मिल रहा है तो सी पे हमारा क्या हो जाएगा, सी पे हम 0 ही लेंगे। सी के बाद हम आ जाते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे आप लोग देख सकते हैं जो लोडिंग है वो आउटसाइड डायरेक्शन में है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3/2। अभी वैल्यूज को हम बाद में कैलकुलेट करके एक साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बी के बाद ए पॉइंट पे, बी के बाद ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाइड बाय, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 और 3 7, 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 प्लस आरबी का जो लोड है 4 मीटर के डिस्टेंस पे भी वर्क करेगा। आरबी की वैल्यू कितनी है, 2.625 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट डी पर 1 मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस कितनी है, 9 मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी 9/2। आरबी की वैल्यू कितनी है, 2.625 मल्टीप्लाइड बाय कितनी डिस्टेंस हो गई, 4 × 6। यहाँ से जब वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट जो बी पे आएगा वो 4.5 आएगा, 4.5 किलोमीटर मीटर 9/2, ठीक है। और 14/2 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 और 8 7 15, लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. ये पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर के करीब इसकी वैल्यू आ रही है। और डी पे इसकी वैल्यू 0 किलोमीटर मीटर आ रही है। सारी वैल्यू क्या है, माइनस में आ रही है, ठीक है। तो बाकी हम डायग्राम को क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। पहले बी पॉइंट पे 0, लास्ट बी पॉइंट पे 0। बी वाले पॉइंट पे हमको वैल्यू ऑब्टेन हुआ है -4.5। बी वाले वैल्यू पे हमको ऑब्टेन हुआ है -4.5। ए पे ऑब्टेन हुआ है -2, तो 4.5 कुछ है तो रफली 2 का ही दर होगा, ठीक। अब बात आती है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए डायग्राम का क्या निकालना पड़ेगा आपको, डायग्राम में आपको सिमिलर ट्रायंगल का कांसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल के कांसेप्ट के लिए इस वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, और जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई है हमारा 4 - 3x, ठीक। यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल कांसेप्ट, सिमिलर ट्रायंगल से क्या करेंगे, ये अब बटे ये x अपान 2.625 is equal to 4 - x अपान 4 - x अपान ये वाली वैल्यू। यहाँ से आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा है, 2x कैलकुलेट करना पड़ेगा कुछ ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.625 मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ से वैल्यू आ गया 10.5 माइनस 2.625x, ठीक। 2 + 2.625 x is equal to 10.5।
यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 10.5 अपॉन 4.625। यहाँ से हमको वैल्यू मिलती है 2.27 मीटर। x की वैल्यू हमको ऑब्टेन हुई है 2.27। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट हम g पॉइंट पे निकालेंगे। g पॉइंट पे लेने के लिए क्या करेंगे, k y -1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये 3 है, ये 2.27 है, तो कितना हो जाएगा 3 × 5.57 मल्टीप्लाइड बाई इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी 5.57 अपॉन 2। ठीक है, ये जो वैल्यू मैंने ले ली है, लेकिन ये आरबी का जो वैल्यू है ये भी x डिस्टेंस को वर्क करेगा, प्लस आरबी की वैल्यू कितनी है 2.625 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू क्या है 2.27। ठीक, जैसे इस टोटल वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1.05, माइनस में वैल्यू है 1.05। अब आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मूवमेंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम आनी चाहिए। ये माइनस का 4.5 है, ये माइनस का 2 है, हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 1.054। तो ये क्या है, ये ज़्यादा करीब है, किसके, जीरो के ज़्यादा करीब है, तो ये वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आ रहा है 1.054, इसको इधर कहिए तो 1 की वैल्यू इधर आएगी 1.054। डायग्राम बना लेते हैं। शियर फोर्स की डायग्राम में जब भी यूनियर होता है तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, कुछ मेंबर से बनता है, x के पावर 1 बनता है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे x के पावर 2, x के पावर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। सेम यहाँ पे पूरे डायग्राम में क्या होगा, सेम पूरे डायग्राम में पैराबोला ही होगा, क्योंकि जो हमारा दो को मैं साइड में लिखूंगा। ये हमारा जो डायग्राम है वो बेंडिंग मोमेंट का इस वाले वैल्यू को भी मैं और नीचे लिख देता हूं 1.0। ये टोटल जो वैल्यू हमारी होगी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई, आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। फिर भी हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि न्यूमेरिकल का रिप्रेजेंटेशन अगर किसी और तरीके से हो जाए तब फिर हम उसको किस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू में सॉल्व करके उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल देखिए, इस न्यूमेरिकल के ऊपर एक ट्रस को लगा दिया गया है। जो हमारा बीम है, बीम के ऊपर
के प्लस को लगा दिया गया है। ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट हमारा बी है, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा डी है, यहाँ से जो हमारी पॉइंट आई है वो सी है, और ये वाला जो हमारी पॉइंट है वो ई है। ठीक, 13 किलोमीटर मीटर, 9 किलोमीटर मीटर एंड 9 किलोमीटर। अभी तक आपने देखा शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, रिएक्शन। पहला स्टेप हमारा क्या था हर जगह, रिएक्शंस फाइंड करना। दूसरा स्टेप होता था शियर फोर्स फाइंड करना। तीसरा जो हमारा होता था वो बेंडिंग मोमेंट का होता था। चौथा हमारा क्या है, अगर कोई केस आ गया तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसके बाद और बीम में क्या हो सकता है, नेक्स्ट हमारा हो सकता है पीयूसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर, या फिर पीओआई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन दोनों में से अगर कोई भी चीजें पूछती हैं तो ये भी आप कर सकते हैं काफी आराम से। ठीक है, ये दो चीजें हैं। इन पांच चीजों के साथ आपने किन किन चीजों को कंबाइन करके पढ़ा। पहला चीज एसएसबी, सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा कैंटिलीवर बीम। तीसरा ओवरहैंग बीम। इन तीनों चीजों के साथ कंबाइन करके कितने लोड पढ़े आपने। पहला है कंसंट्रेट लोड या फिर पॉइंट लोड। दूसरा क्या था, यूडीएम। इन 5 3 8 आपको 10 था। इन 10 चीजों को मिला के आपने पूरा एसएफटी और बीएमडी पढ़ा। अब जो इसके आगे के चैप्टर्स होने वाले हैं, इसके बाद के जो चैप्टर्स होने वाले हैं, इसके बाद जैसे आपको हमने बताया कि काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बेंडिंग मोमेंट इन बीम, बेंडिंग मोमेंट इन बीम आएगा, फिर उसके बाद शियर स्ट्रेस इन बीम आएगा, स्लोप डिफ्लेक्शन, कॉलम एनालिसिस ऑफ ट्रस, और भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, इस सीरियल में मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बाद मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसी से बिल्कुल रिलेट करता हुआ जो चैप्टर है वो काफी आसान है चैप्टर। अभी आपने जो 3 चैप्टर्स पढ़ा वो थोड़ा सा, 2 तो आसान थे, जो तीसरा बेंडिंग मोमेंट था वो थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो अभी मैं आप क्या करूंगा, थोड़ा रिलैक्स लेते हुए मैं इसके बाद का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वो है आपका कॉलम एंड स्ट्रट। कॉलम एंड स्ट्रट, ठीक है, आपने कॉलम्स के बारे में बहुत जगह पढ़ा होगा। कॉलम्स क्या होते हैं, पियर्स क्या होते हैं, स्ट्रट क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कॉलम्स का। ये चैप्टर हमारा 1 से 1.5 हफ्ते का है, काफ़ी आसानी से खत्म हो जाएगा। लगभग 10 दिन में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। 10 दिन से भी कम लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद कॉलम स्ट्रट के बाद हम स्टडी करेंगे। कॉलम स्ट्रट के बाद हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इसके बाद स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की स्टडी करेंगे। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बाद
उसके बाद स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बाद या तो एनालिसिस ऑफ थ्रस्ट या फिर इसके जगह पे बेंडिंग ऑफ शियरिंग स्ट्रेसेस इन बीम। ये दोनों चैप्टर से है, ये दोनों चैप्टर काफी ज्यादा आसान है। जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला सबसे ज्यादा टाइम लेगा। स्लोप डिफ्लेक्शन वाला सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला है। कॉलम स्पेक्ट हमारा आसान है और कोशिश करेंगे कॉलम स्पेक्ट के साथ साथ ही हम या इसके पहले ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी बता देते हैं। या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे सबसे लास्ट में। कि अगर इसके बाद कोई चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से पूछी जाती है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो कॉलम से पूछी जाती है। फिर कॉलम के बाद जो चीजें आती हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आता है और ट्रस के बारे में और इन चीजों के बारे में पूछी जाती है, क्योंकि ट्रस और इनसे थोड़े क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। बाकी इन पोर्शंस को क्वेश्चंस हमारा बहुत ज्यादा कवर करता है। ठीक, बाकी सीएस कोर्स और बेंडिंग में किसी को भी प्रॉब्लम होगा आपको आगे क्वेश्चंस को हमारे और रिवीजन तो हमारा चलता रहेगा। ठीक है ना, कुछ और चीजें आपको बता देते हैं जैसे ये बीम है, देखिए रिएक्शन यहाँ से आगे है, दूसरा रिएक्शन यहाँ से आगे है। कभी कभी क्या हो जाता है, देखिए पॉइंट सी और एक पॉइंट बी है, समझ लीजिए यहाँ पे यूरिया लग रहा है 4 किलोमीटर मीटर का। कभी कभी वेपर इस तरह से दिखता है, यहाँ नीचे से वेपर लगा देगा 2 किलोमीटर मीटर का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये 4 की वैल्यू ज्यादा है, 2 की वैल्यू कम है, इस वाली वैल्यू को हम हटा के एक वैल्यू ऊपर कर देंगे, ऊपर हम सिर्फ क्या कर देंगे 2 किलोमीटर मीटर। इस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। या अगर यहाँ पे 2 कर देता, यहाँ पे 4 कर देता तो क्या हो जाता, तो 2 हो जाता। लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम जहाँ जहाँ 2 की वैल्यू रखेंगे वो माइनस के साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से चीजें आती नहीं है। आपका जो एक लोड बच गया है यूपीएल, यूनिफॉर्म वायरिंग लोड, और एक आपका है मूविंग लोड। ये दोनों लोड आपके सिलेबस में नहीं है, बस यूनी इंट्रोडक्शन के लिए दे दिया गया है। ये ना आपके सिलेबस में है ना हायर सिलेबस में। ये चीजें फर्दर एमटेक में चल के पूछी जाती है, ये बीटेक लेवल पर भी नहीं आता है। ठीक है, बीटेक लेवल पर भी अगर देता है तो सिर्फ वेरीफाइंग लोड का ही देता है, मूविंग लोड का बीटेक में भी नहीं देता। बीटेक या फिर अदर कोर्सेज में ये सारी चीजें दी जाती हैं। अब आपके सिलेबस में देने के लिए फिक्स बीम भी दिया है, लेकिन फिक्स बीम को हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, फिक्स बीम पढ़ने के लिए फिर हमको फिक्स सपोर्ट और इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, फिर वो एक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगा और स्ट्रक्चर आपको के सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो अभी आप लोग ने सीएफ फोर्स और बिल्डिंग मोमेंट में जितना पढ़ा है वो आपके लिए एनफ है। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये तीसरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब भी मिलेंगे तो कॉलम से स्टार्ट करेंगे कि कॉलम क्या होता है, कॉलम्स के टाइप्स क्या होते हैं। कॉलम में भी थोड़ी मोड़ी थ्योरी है, थ्योरी के बाद फिर हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन चालू होगा। तो तब तक के लिए बाय।